हेलो एवरीवन। हम एग्रोनॉमी की जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइस मतलब राइस जो है वो कौन सी क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है या फिर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। राइस के अलावा जो वीट होता है वो भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप ही होता है। इसके अलावा जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उसमें जो भी कोल क्रॉप्स हो गई वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है। इसके अलावा जो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है वो भी मोस्टली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है। ठीक है, ऑफन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में या फिर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में हम जनरली जो ओकरा है उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अरहर है या पिजन पी है वो भी ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बरसीम। बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइजोबियम ट्राइफोली। जो बरसीम है उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंडर। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइजोबियम फेसियोली, ये राइजोबियम फेसियोली जो जीवाणु है ये फेसियोलस विल्गियर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है। इसके अलावा राइजोबियम जैपोनिकम जो है वो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और राइजोबियम ल्यूपिनी जो है वो ल्यूपिनस सेटाइवस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ड्यू इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ड्रोसोमीटर। ड्रोसोमीटर जो है वो ड्यू को मापने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑफ जूट इज एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस। जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेटिंग। इसके अलावा जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग मतलब क्या होता है कि जो भी टोबैको लीव्स होगी या फिर जो टी होता है, चाय की पत्तियाँ होगी, उनको क्या करते हैं, सुखाने की जो प्रोसेस होती है उन्हें क्यूरिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप टू सीड स्पाइसेस क्रॉप ऑफ राजस्थान। राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें हैं। मतलब जो भी राजस्थान में 2 इंपॉर्टेंट स्पाइसेस क्रॉप्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। हमें पता है कि जनरली स्पाइसेस में मोस्टली हम 4 क्रॉप्स को कंसिडर करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है क्यूमिन, सेकेंड है फनल, थर्ड है कोरिएंडर और 4 है फेनुग्रीक। ठीक है, तो जो राजस्थान है वहाँ पे जनरली क्यूमिन और कोरिएंडर जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन। अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ड्रिप इरीगेशन। अगर ऑप्शन में ड्रिप इरीगेशन नहीं होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, क्योंकि जस्ट ड्रिप इरीगेशन से थोड़ी सी कम जो जल उपयोग दक्षता होती है वो स्प्रिंकलर इरीगेशन की होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज पुअर मैंस फूड। जो पर्ल मिलेट है उसे हम पुअर मैंस फूड के नाम से जानते हैं, और जो सोरगम जो है उसे हम किंग ऑफ कोर्स मिलेट के नाम से जानते हैं। उड़द मूंग द्वारा मिट्टी में कितना किलो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मतलब द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम इन सॉइल इन केजी पर हेक्टेयर। तो जो ये दोनों क्रॉप्स होती है जनरली फील्ड में 50 से 55 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्सेशन का काम करती है। विच वन इज़ मैक्रोनी वीट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये जो वीट है इसे हम कॉमन वीट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ट्रिटिकम डाइकोकम जो है इसे हम इमर वीट के नाम से जानते हैं। ट्रिटिकम वुल्गियर को हम कॉमन वीट या फिर ब्रेड वीट के नाम से जानते हैं, और ट्रिटिकम ड्यूरम जो है ये हमारा राइट आंसर है, इसे हम मैक्रोनी वीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मतलब मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है इसे ब्लैक यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली सीरियल्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जो भी सीरियल क्रॉप्स रहती है उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। साथ में ये जो है ये 10 से 15 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पर हेक्टेयर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल इन इज नोन एज। मतलब मृदा द्वारा जल का नीचे की ओर गति को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है परकोलेशन। लीचिंग जो है, लीचिंग में भी वाटर जो है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट ही होता है, लेकिन इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें या तो न्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर साल्ट वगैरह होंगे। उनके साथ अगर मतलब जो वाटर है अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स को या फिर साल्ट को लेके जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसे हम लीचिंग के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विग्नामुंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द
recently released potato variety rich is micronutrient carotenoids and anthocyanin content। हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुफरी माणिक। कुफरी माणिक जो वेराइटी है इसे बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू डेवलप किया गया है, जिसमें अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक हो गया, इसके प्रेजेंस ज़्यादा है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन भी अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर, मतलब हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर के थ्रू। जो विंड स्पीड है उसको विंड वैन के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेसिका जुन्सिया। ट्रिटिका मेस्टिवम वीट का साइंटिफिक नेम होता है, ब्रेसिका जुन्सिया मस्टर्ड का होता है, और ओराइजस रेटावा जो है वो राइस का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा ग्लाइसिन मैक्स जो है वो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स, ठीक है। किस फसल को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोरगम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा डिजीज इन राइस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी से जनरली खेरा रोग कोज होता है धान में, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑयल कंटेंट परसेंटेज इन ग्राउंडनट? जो ग्राउंडनट है उसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा कितनी प्रेजेंट होती है? तो इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो 45%, जबकि जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो 26% प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीड इज नोन एज कृष्ण नील? किस खरपतवार को कृष्ण नील के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनागेलिस आर्वेंसिस। फर्स्ट जो ऑप्शन है फेलेरिस माइनर, इसे हम गेहुसा के नाम से जानते हैं। एनागेलिस आर्वेंसिस को कृष्ण नील के नाम से जानते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलोन को दूब घास के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही चिनोपोडियम एल्बम जो है इसे हम बथुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड? पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोपोस्फियर। सो थैंक यू, क्लास कंप्लीट हो गई है। आप रेगुलर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।